दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है, करंट सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कंसर्न्ड है। उनका कंसर्न ये है कि क्या यूपीएससी का एग्जाम 25 मई को ही होगा। इनफैक्ट बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके लव्ड वंस, जिनके पेरेंट, ब्रदर्स, सिस्टर्स वो बॉर्डर पर तैनात हैं और वो बहुत ही मेंटल एगनी से गुजर रहे हैं। सवाल वही खड़ा होता है कि क्या वो एग्जाम 25 मई को होगा या यूपीएससी को उसे पोस्टपोन करना चाहिए। तो देखिए, मैं शुरुआत में ये क्लैरिफाई कर दूं कि अभी यूपीएससी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जहां पर यह कहा गया हो कि इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा। एज ऑफ टुडे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई को ही होने वाला है। बट इज इट फेयर ऑन दी एस्पिरेंट्स? क्या यह सही है कि आप 25 मई को ही यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाएं? आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो शायद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो, उड़ीसा से बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से बिलोंग करते हो, और शायद आप सिचुएशन की ग्रेविटी को उतना महसूस नहीं कर पा रहे। बट मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये वो एस्पिरेंट्स है जो लगातार वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं और इनकी ये डिमांड है, इनकी ये मांग है कि भाई यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। ये बात नहीं कह रहे हैं कि इस साल यूपीएससी का एग्जाम मत लो। ऑल देयर आस्किंग इज कि थोड़े टाइम के लिए उसे डिले कर दिया जाए, क्योंकि जो अभी सिनारियो चल रहा है, जो अभी सिचुएशन चल रही है, उसमें वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। और इनमें से ज्यादातर ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बॉर्डर एरियाज में रिजाइड करते हैं। मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे कमेंट आपको मेरी पुरानी वीडियोस के नीचे मिल जाएंगे। एंड इट इज टाइम टू शो सॉलिडारिटी विद देम। सिर्फ आर्मी को प्रेज करना, सिर्फ ये कहना कि हम आर्मी के साथ खड़े हैं, उससे काम नहीं चलता है। वो एस्पिरेंट्स जो आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स भी जो ऑलरेडी सर्विस में है वो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। व्हाट अबाउट देम? क्योंकि उनकी तो छुट्टियां कैंसिल हो गई है। जो यूनिफॉर्म सर्विस में है जैसे सीएपीएफ, सीआईएसएफ और सोल्जर्स भी, उनकी सब लीव्स कैंसिल हो गई है। उन्हें ड्यूटी पे बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने भी तो फॉर्म भरा होगा। क्या यूपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट करती है 25 मई को, इनके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा? क्या ये फेयर होगा? सही कह रहे हो सर, मैं भी अपने 100% नहीं दे पा रही हूं, बिकॉज मेरे पापा को ड्यूटी जेएन के बॉर्डर पर लगाया है, बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पा रहा। आप सोचिए, एक बच्ची जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, एक वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, एंड इनफैक्ट वो वॉर चल ही रही है, क्योंकि कल रात भी पाकिस्तान ने 15 सिटीज के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, वो अलग बात है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेफ। बट सिचुएशन क्रिटिकल है। तो एक ऐसा एस्पिरेंट, एक ऐसी बच्ची जिसके फादर बॉर्डर पर इस टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो उस मेंटल सिचुएशन में है कि वो यूपीएससी का एग्जाम 25 मई को अटेम्प्ट कर पाए? आज 8 मई है। आज अगर सिचुएशन इतनी ग्रेव है, इतनी खतरनाक है, तो क्या आपको लगता है कि अगले 18-20 दिन में वो एस्पिरेंट्स जो हैं वो उतना मेंटली फोकस प्रिपेयर हो पाएंगे? और भी बहुत सारे कमेंट है, एग्जाम शुड बी पोस्टपोन क्योंकि बॉर्डर एरिया में रहने वाले एस्पिरेंट्स को लाइट नहीं मिल रही है। इमेजिन, लाइट तक नहीं मिल रही है, पढ़ नहीं पा रहे वो। सर फ्रॉम पुंछ एंड लीव असाइड प्रिपरेशन, वी आर आउट ऑफ आवर हाउसेज। आप प्रिपरेशन की बात कर रहे हो, बच्चा ये कह रहा है कि सर हम अपने घरों में भी नहीं रह सकते, बोरिया बिस्तर पैक करके वहां से जाना पड़ रहा है, शेल्टर्स में रहना पड़ रहा है। कैसे वो तैयारी करेगा? बहुत सारे लोग आएंगे अभी जो ये कहेंगे कि नहीं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सफर कर रहे हैं। अरे भाई, अगर वो सफर कर रहे हैं बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, कंपैशन कहां है आपका? एथिक्स पेपर 4 सिर्फ नाम के लिए, या वहां पर जो हमारी ह्यूमन क्वालिटीज एक्सपेक्ट की जाती है, जहां पर हम एथिकल अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, कंपैशन की बातें करते हैं, क्या वो कंपैशन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट? सर आज रात में अमृतसर में भी बहुत टेंस सिचुएशन थी, पूरी रात सोए नहीं है, ब्लास्ट की साउंड आ रही है। क्या धमाकों की आवाज में कोई एस्पिरेंट तैयारी करेगा? हैवी टेंशन इन अमृतसर आफ्टर पाकिस्तान फायरिंग मिसाइल्स, कैंडिडेट्स फ्रॉम हियर आर नॉट इन अ सिचुएशन टू राइट एग्जाम। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स अभी और भी दिखाऊंगा आपको। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, यहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और लेट्स ट्राई कि यूपीएससी एटलीस्ट इस एग्जाम को 1 महीना शिफ्ट कर दे, बस 1 महीना। हम और कुछ नहीं डिमांड कर रहे, वी जस्ट वांट कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, पैनिक जो चल रहा है देश में वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप एग्जाम ले लीजिएगा। अगर 2024 में
लोकसभा चुनाव के लिए इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, तो ये तो उससे भी ग्रेव सिचुएशन है। यहां पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा सकता, क्यों नहीं उसे पोस्टपोन किया जा सकता? ऑल वी आर आस्किंग इज आप जून में ले लीजिएगा एग्जाम, स्टूडेंट्स प्रिपेयर होंगे, स्टूडेंट्स आएंगे उस एग्जाम को देख के, क्योंकि तब तक सिचुएशन मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्मलाइज हो जाएगी। आप मेंस के एग्जाम को 1 महीना और शिफ्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हमने देखा है कि ऐसा हुआ। तो यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 12 बजे पॉलिटी की क्लास है, 4 बजे ऑल सब्जेक्ट की क्लास है, चैनल पर ही होती है, आप उन क्लासेस को अटेंड कीजिए, रेगुलरली आप उन्हें अटेंड कीजिए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आई एम फ्रॉम बॉर्डर एरिया, माई पेरेंट्स कैन नॉट टेक लीव, आई हैव नो अदर फैमिली मेंबर टू टेक मी टू द सेंटर विच इज इन जयपुर। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में रहता है वो बच्चा, वो कह रहा है मेरा एग्जाम सेंटर जयपुर में, क्योंकि जयपुर फिल किया उसने, 400 किलोमीटर दूर है, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स लीव नहीं ले सकते और कोई है नहीं मुझे सेंटर तक लेकर जाए, क्या करे वो बच्चा? माई एल्डर ब्रदर इज इन आर्मी, बड़ा भाई आर्मी में, एंड पोस्टेड इन जम्मू कश्मीर, थिंक अबाउट माई मेंटल कंडीशन। उनके बारे में हम नहीं सोच रहे, यूपीएससी को सोचना चाहिए। इनफैक्ट मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक ट्वीट भी किया, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया, कहा सर आप ट्विटर पर जाइए, आप एक ट्वीट कीजिए, हम रीट्वीट करेंगे, लेट्स ट्राई कि यूपीएससी तक वो बात पहुंचे और वो एग्जाम को पोस्टपोन कर दे। मैं फिर कह रहा हूं, ऑल दीज एस्पिरेंट्स आर आस्किंग इज जस्ट 1 मंथ। और आप सब जानते हैं, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं भी पुराना यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, हम सब समझते हैं कि लास्ट का 1 महीना 15-20 दिन कितने क्रूशियल होते हैं हमारी तैयारी के। अगर उसी दौरान वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो वो कैसे अपना बेस्ट देगा वहां जाकर? सर मैं बॉर्डर के पास रहता हूं, गुजरात नाडाबेट गुजरात में पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, 0 लाइन है यहां पर, और रात में लाइट जलाने को मना किया गया है, और दिन में भी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। अगर यूपीएससी ने डेट आगे नहीं बढ़ाई तो 3 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, किसी की 3 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, वो ये कह रहा है। सर वी आर फ्रॉम बॉर्डर एरियाज, प्लीज पोस्टपोन, वी आर नॉट इन मेंटल स्टेट टू गिव एग्जाम। आप शायद बॉर्डर से बहुत दूर रहते हैं, देश के इंटीरियर इलाकों में रहते हैं, शायद आप नहीं समझ रहे हैं कि बॉर्डर स्टेट्स में रहने वाले, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले एस्पिरेंट्स जो है वो कितनी मुश्किल से गुजर रहे होंगे। एंड बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको वो सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए। एग्जाम 1 महीने अगर पोस्टपोन होगा उससे कुछ नहीं जाने वाला, आपको भी मौका मिल जाएगा, आप और बेटर प्रिपेयर कर लीजिएगा। बट वो एस्पिरेंट जिसके साथ इनजस्टिस हो सकता है वो अपनी बात उठा रहा है, एटलीस्ट यूपीएससी तक, एटलीस्ट पीएमओ तक, प्रधानमंत्री तक वो आवाज तो पहुंचनी चाहिए। अब आप सोचिए, लास्ट नाइट पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, पंजाब के ऊपर अटैक किया गया, हमारे जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उसके ऊपर अटैक किया, 15 लोग मारे भी गए। वो तो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे S-400, इस वजह से हमने उसे न्यूट्रलाइज कर लिया। बट इमेजिन वो सिचुएशन, आप इमेजिन कीजिए वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग वो कितने घबराए होंगे। वो एस्पिरेंट जो बॉर्डर रीजन्स में रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो घरों में नहीं है, घरों से भागकर शेल्टर में जाना पड़ रहा है। व्हाट अबाउट देम? क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या हमें वो सॉलिडेरिटी नहीं दिखानी चाहिए? आई फील वी शुड स्टैंड बाय देम, लेट्स गिव देम अ फेयर चांस एज वेल। तो जैसे मैंने कहा, मुझसे कहा गया था स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर आप एक ट्वीट कीजिए, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मैंने कोशिश की है, मैं ट्विटर पर गया, मैंने वो एक ट्वीट किया। आप चाहें आप ट्विटर पर जा सकते हैं, आप इसे रीट्वीट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई कि यूपीएससी तक वो बात पहुंचे, एटलीस्ट 1 महीने का वो विंडो उन एस्पिरेंट्स को मिलना चाहिए। कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, सीएपीएफ के जवान भी हैं जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया होगा, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। रेस्ट आई लीव इट ऑन यू, आप सब समझदार हैं, एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आई होप यू विल टेक अ गुड कॉल। तो अगर आपको लगता है कि हमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ खड़े रहना चाहिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस ट्वीट को रीट्वीट कर दीजिएगा। लेट्स ट्राई कि वो आवाज वहां तक पहुंच जाए। थैंक यू, जय हिंद।